चरण करेंगे। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते तित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर हमारा संवर अधिकार प्रारंभ हुआ था। तो आज चूंकि हम लोग किसी के दाह संस्कार में गए थे, तो इसलिए आज जिनवाणी ना खोलने का विचार रखा है। तो अपन जैसे उस दिन किया था, अपन कुछ भी जो जनरल हमारे जो शंकाएं प्रश्न वगैरह होते हैं, आज उनको एड्रेस करेंगे। और उस दिन का सेशन भी बहुत अच्छा रहा था। और आज जो हमारे बीच में वो भी अमित जी भी आए हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा सहयोग रहेगा। जो कुछ प्रश्नों के जवाब वो भी देंगे, और या जो कुछ छूट जाएगा मेरे से तो वो उसको संभाल लेंगे। और आगे से भी हमारे लिए बैकअप की भूमिका में वो रहेंगे, जब कभी मेरी एब्सेंस होगी तब भी वो उसको देख लेंगे। तो अपन बात करेंगे ये संवर का, जो अपन ने जो कल तक पढ़ा था। संवर का अर्थ क्या हुआ, हमारी समझ में क्या आया। संवर जो है से शब्द से क्या पता लगता है, और वो कैसे हमारे जीवन में घटित होता है। क्या मिथ्या दृष्टियों को भी संवर होता है, नहीं होता है। ज्ञानियों को संवर होता है तो कैसे होता है, ये अपन बात करें। आपका कोई प्रश्न हो संवर के बारे में तो आप बात कर तो, सकते हैं। तो जैसे आपने अभी बोला कि मिथ्या दृष्टियों को तो वैसे संवर नहीं होता है। संवर तो आ, उन्हीं लोगों को होगा जिनका वीतरागी और सम्यक दृष्टि दृष्टि को ही संवर होगा। लेकिन हमारा जैसे हम लोग जो मिथ्या दृष्टि हैं, तो उसमें भी कभी कभी जैसे हमारा यदि कर्मयोग हमारे जो कर्म हैं वो थोड़े जब अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं या हमारे को ऐसा लगता है कसाय थोड़े कम हो रहे हैं, तो उसमें भी कुछ संवर की अनुभूति हो सकती है क्या? कुछ तो बहुत मतलब बढ़िया। ऐसा लग सकता है कि जिससे हम लोगों को और बढ़ने की प्रेरणा मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमित बताइए भाई। हाँ। हाँ, आवाज आवाज आ रहा है मेरा? आ आ रहा है, रहा है। आ रहा है। देखिए, संवर जो होता है, संवर का जो एक बेसिक कंसेप्ट समझें। संवर जो होता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो जब तक अपने को सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब तक कर्मों का आना जो है वो अपना रुकता नहीं है। इसलिए जो संवर जो होता है वो ज्ञानियों के ही होता है। अपने छैड़ाला में भी और भी जगह, कई जगह ऐसा आया है कि संवर के साथ में ही ये सम्यक दर्शन संभव है। अपन जो और भी चीजें करते हैं, जो बाहर में अपन तप आदि करते हैं या बाहर में जिनको विशेष पूजा आदि अपन ये सब करते हैं, तो इनसे कर्मों का आश्रय होता है। या तो कर्मों का, अगर अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ कर्मों का आश्रय होगा। अगर शुभ कर्म करेंगे, पूजा आदि, दान आदि, देव दर्शन आदि, स्वाध्याय आदि करेंगे, तो उससे शुभ कर्मों का आश्रय होगा। तो ये दोनों ही तरीकों से आश्रय होगा, चाहे अशुभ आश्रय आए और चाहे शुभ आश्रय आए। तो कर्मों का आश्रय जो है वो हमारे शुभ अशुभ कर्म से होगा। और जहां तक संवर की बात है, तो संवर कर्मों का रुकना जो है, वो कर्मों का रुकना तो सम्यक दर्शन के आधार से ही होगा। जब तक अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक अपनी श्रद्धा सच्ची नहीं होगी, जब तक अपनी दिशा सच्ची नहीं होगी, तब तक जो है वो कर्मों का संवर वो संभव नहीं है। बहुत बढ़िया। जो मैं समझ पाया हूँ अनित जी, हम्म। तो जैसा कि पिछले विवेचनाओं में इसके सामने समझाया है हम्म। कि जब आश्रमों का आश्रम का बंद होगा, हम्म। तभी वो संवर की स्थिति पैदा होगी। और वो जब होगी, क्या कहते हैं, जब पूर्ण वेद विद्वान स्व का पर का हो जाएगा,
हाँ जी। तो जब जब क्या कहते हैं, हमारे आश्रम होना बंद हो जाएंगे, तभी संवर की स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ जी, कर्मों का आना रुकना चाहिए। हाँ, समस्या ये है कि कर्मा का आना समस्या, तभी रुकेगा ना जब हाँ, आश्रम बंद हो जाए। हाँ जी, अपने अपने क्या हो रहा है, अभी अपने आश्रय हो रहा है और बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है और बंद हो रहा है, आश्रय हो रहा है और बंद हो रहा है। ये अपनी जो जो एक कहना चाहिए प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये निरंतर चल रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम या तो शुभ कर्मों में हैं या अशुभ में हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अशुभ कर्मों में हैं, व्यवसाय में हैं, आरंभ में हैं, परिग्रह में हैं। इनसे बचने के लिए हम क्या सोचते हैं कि चलो यार हम शुभ कामों में प्रवृत्त हुए। तो हम क्या करते हैं, देव दर्शन करते हैं, देव पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, ये सब काम हम करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से शुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो अशुभ से बच के हम शुभ में तो आते हैं, लेकिन जो कर्मों का आना है वो कर्मों का आना नहीं रुक रहा, शुभ तो आ रहे हैं अभी या अशुभ आ रहे हैं। अभी जो शैलेंद्र जी का प्रश्न था, हम्म। जब मिथ्या दृष्टि जीव है, तो हम जब इस मार्ग पर चल रहे हैं, हम्म। तो हमारा संबर रुक सकता है क्या? नहीं, तो संबर हो सकता है क्या? तो नहीं, संबर नहीं संवर होगा। ये मेरा संवर, क्वेश्चन ये था, सम्मर तो नहीं होगा, वो तो बहुत क्लैरिटी है। हाँ जी, इतने हाँ 4 साल चलेंगे, 4.5 साल से जो शास्त्र चल रहा है, तो हाँ। वो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे हम कसाय मंद हैं हमारे, और यदि हम धार्मिक क्रियाओं में लगे हैं या हम्म। और उससे लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसी अनुभूति हमको भी मिल सकती है कि जिससे और हमारी मतलब हमारे जो जो शुभ क्रियाओं में और आगे प्रगति कर सकें और आगे बढ़ सकें, वो मेरा क्वेश्चन था। शैलेंद्र तो जी, इसमें क्या है कि जब सम्यक दर्शन होता है तो वो अचानक से नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने आंखें बंद करी और कल ये अगले मिनट में हमें सम्यक दर्शन हो जाए। जो मिथ्या दर्शन से जो सम्यक दर्शन होने की जो स्थिति है, उसमें जैसे कुछ ब्लैक होता है, कुछ व्हाइट होता है, और बीच में कुछ ग्रे एरिया भी होता है, काफी सारा ग्रे एरिया होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया है, उसके बीच में प्रोसेस में ये जो ग्रे एरिया है, जिसमें हमारी कसाएं मंद होती हैं, जिसमें हमारा जो है भेद विज्ञान की हमारी रुचि बढ़ती है, जिससे हमारी स्वाध्याय की, देव दर्शन आदि की तत्वों की रुचि बढ़ती है, ये वो ग्रे एरिया है। तो इसका 100% लाभ होता है, क्योंकि इस पूर्वक ही अपन सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन कोई अचानक से सो के उठा और सम्यक दृष्टि हो गया। आज कल 1 सेकंड पहले मिथ्या, होता ऐसा ही है कि 1 सेकंड पहले मिथ्या दृष्टि था और अगले में सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो ग्रे एरिया में वो तैरा करता है। तो इसके लिए जो अपने मंद कसाय हैं, जो अपने शुभ शुभ में प्रवृत्ति है, शुभ कर्मों में है, तो वो अपनी भूमिका का काम करते हैं, संस्कार का काम करते हैं, और नियम से। एक एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये करणान योग में भी अभी है कि अशुभ से शुभ होगा और शुभ से शुद्ध होता है। जो हमारे भाव होते हैं ना, जो चलते हैं, अशुभ से शुभ होगा और शुभ से शुद्ध शुद्ध होगा। शुद्ध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अशुभ से सीधा घूम के शुद्ध में पहुंच जाए हम। तो ये नियम है, अशुभ से शुभ होगा। तो जिस समय भी हमारे सम्यक दर्शन होगा या शुद्ध भाव होगा, वो नियम से शुभ भाव पूर्वक ही होगा। वो इस तरीके का ट्रांसलेशन है हमारा वैसा। अरे वो तो निश्चित है, क्योंकि अभी तो हम व्रती व्रती की हमारी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। हम तो मिथ्यादर्शी हैं, खैर अभी तो हमारे थोड़े से भी मतलब, हाँ छोटे से मोटे नियम है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नियम भी नहीं लिया है अभी। तो निश्चित रूप से तो मिथ्यादृष्टि, घोर मिथ्यादृष्टि में ही चल रहे हैं। लेकिन हाँ, स्वाध्याय की वजह से थोड़ा विवेक पूर्वक मतलब उसको ध्यान करने लगे हैं कि भाई क्या गलत है, क्या सही हो सकता है, वो उतना तो हमको जानकारी होने लगी है बस। तो कषायों में मंदता कैसे आए शैलेंद्र जी? कषाय हाँ, की मंदता कैसे हो, ये अपन सोच सकते हैं। हाँ, नहीं वही क्वेश्चन तो आज आज आजकल जो पूरा ध्यान उसी पर रहता है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, समय आता है जिस टाइम में आपकी कसाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो धीरे धीरे उस पर आप जब अभ्यास कर रहे हो और आपको मालूम है कि ये चीज़ें आपकी कसाई बढ़ाएंगी, तो उस पर आप निश्चित रूप से अनुशासन पूर्वक अपने ऊपर और उस चीज़ को, उसका सोचने का दर्शन क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे को कसाई बढ़ रही है और हम कम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसको हम जो अपने अनेकांतवाद की तरफ से, और जो हम लोग उसको सोच सकते हैं कि इसका ये भी कारण हो सकता है, इसका ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कुछ पूर्व कर्म जनित इसके साथ में कुछ ऐसा दुराव होगा या ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए ये मौका होगा, तो इसमें अपने को समय संयम रखना चाहिए। तो वो तो निश्चित रूप से अभी अपन साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो वो
वो प्रक्रिया तो चालू है। और और वास्तव में बड़ा कठिन काम है, ऐसा नहीं है कि इतने करने के बाद में भी मैंने तो अपने देखा भी है कि कभी कभी बहुत नियम से चलते हुए भी कभी कभी एकदम अपन अपना संयम खो कषाय से देते गिर हैं, जाते हैं, हाँ गिर और जाते हैं बहुत कषाय। बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और गिरने के बाद में बहुत ज्यादा अपने को उसका वो भी रहता है, मतलब उसका वो कसाय बहुत गौर ध्यान काफी दिन तक रहता है कि अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, और हमको बड़ा लज्जित सा महसूस होता है, और उसकी वजह से और हमारा कसाय बढ़ती है हमारे। मेरे को ऐसा कुंडली बता। लगता है शैलेंद्र जी, इसमें मेरा ये बोलना है कि ये सब चीजें जो है ना, ये इंटरलिंक है। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है ये। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे स्वाध्याय में हमारी रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, तैसे तैसे हमारे विचारों में और हमारी प्रकृति में, हमारी प्रवृत्ति में वो विशुद्धता तैसे तैसे बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब कषाय का आना हो जाता है, कोई ऐसे निमित्त बने और एकदम से कषाय तीव्रता से भड़क गई। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि कषाय का आ जाना, और कितनी भी तीव्रता से आ जाना, कितनी भी तीव्रता से आ जाना, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो कषाय के जोर से आप कितनी जल्दी बाहर आ गए। आप अपनी जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी विचार विवेक है, जो आपने सीखा समझा अपने ज्ञान के बल पे, आप कितनी जल्दी उस स्थिति से बाहर अपनी सामान्य जो अपने स्वभाव है या नॉर्मल सी में आ गए, वो महत्वपूर्ण है। मतलब कितनी तेज कसाय आ गई, वो महत्वपूर्ण एक बार नहीं है। लेकिन हम कितनी जल्दी अपने विवेक पे और ज्ञान के और विचार के बल पे हमको रियलाइजेशन कितनी जल्दी हो गया कि यार ये हमसे हुई और हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो निश्चित एक रूप से बहुत वही वही महत्वपूर्ण। पुरुषार्थ है, निश्चित रूप से हम्म। वही पुरुषार्थ है, क्योंकि कसाय तो आएगी, वो रुकेगी नहीं। हम्म। क्योंकि जब हमारे दृष्टि अभी मिथ्या दृष्टि हैं और संसार में रहते हैं, तो कसाय स्वाभाविक है। कभी भी हम्म। किसी भी बात को लेके कसाय बढ़ना निश्चित रूप से लाजमी है, क्योंकि अभी तो हम बहुत उस नीच उस लाइक पहुंचे ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो अपना जो ज्ञान है और अपना जो स्वाध्याय है, उसकी मनन से, उसके अध्ययन से, उसके अभ्यास से हम कितनी जल्दी अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, ये निश्चित रूप से पुरुषार्थ का वह है। और क्षमा, अपनी क्षमा कर पाए और दूसरे को भी क्षमा कर पाए, ये एक और बड़ा पुरुषार्थ है। मतलब एक तो उससे बाहर निकल जाएं, और हम्म। ये हम में इतना इतना वो आना, इतनी अपने अंदर इतना वो आना, ताकत आना कि हम सामने वाले के सामने क्षमा प्रार्थना भी कर सकें और अपने को भी क्षमा कर सकें। तो इसके ये लिए भी पुरुषार्थ है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक सामान्य सा एग्जाम्पल रहता है। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। इसके लिए एग्जाम्पल ये आता है कि एक सेकंड ना, आरजो, 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 चार्जर किधर है, चार्जर, आरजो चार्जर कहाँ है। इसके लिए एक सेकंड ना, बैटरी का मैं चार्जर लगाऊं। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है शैलेंद्र जी। एक बंदा जो है, एक आदमी टीवी की दुकान में गया टीवी खरीदने के लिए, और उसने कहा टीवी के दुकानदार से कि एक ऐसी टीवी दो आप हमारे लिए, ऐसी टीवी दो कि जिसमें आग ना आती हो, आग ना आती हो जिसमें। तो दुकानदार ने कहा कि यार इसमें क्या चिंता की बात है, आग आए पानी आए क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं साहब, आग आएगी तो टीवी जल जाएगी, आग आएगी तो टीवी जल जाएगी, इसलिए ऐसी दो जिसमें आग ना आए। दुकानदार ने बहुत कन्विंस किया कि साहब आग से कोई नुकसान नहीं है, आग लग भी गई तो हम आपको वापस से नई टीवी दे देंगे। सब बातें हुई। वो बोला नहीं साहब, मेरे को उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, वो तो आग से तो टीवी जली जाएगी, तो हम ऐसा लफड़े में पड़े काय को। आप तो सिंपल रखो कि आप तो हमें ऐसी टीवी दो जिसमें आग ना आए। दुकानदार ने जवाब दिया कि देखो साहब, टीवी में तो वो ही आएगा जो वहां ऊपर सैटेलाइट से दिखाया जाएगा। हाँ, इस बात की जरूर हम गारंटी ले सकते हैं कि चाहे उसमें आग आए तो वो जलेगी नहीं, और पानी आएगा तो वो भाई। डूबेगी नहीं, खराब नहीं होगी। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि उसमें क्या आएगा। सेम चीज हमारे कर्मों के जो सैटेलाइट हैं, क्रोध का कसाय का उदय आएगा, मान कसाय का उदय आएगा, मायाचारी का उदय आएगा, लोभ का उदय आएगा। तो जब क्रोध कसाय का तीव्र उदय आएगा तब ये जीव क्रोध करता दिखाई देगा। जब मान कसाय का तीव्र उदय आएगा, तीव्र, तो ये जीव मान करता दिखाई देगा, अहंकार करते दिखाएगा। तो इसी तरीके से जब
क्रोध का या जब कर्म कर्म का, कषाय कर्म का, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय आता है, तो ये जीव जो है वो स्वतः कषाय रूप परिणमित होता दिखाई देता है। तो कषाय आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कर्म का उदय आएगा, वो तो आएगा, और कर्म का उदय अगर तीव्र आएगा तो जीव उस रूप परिणमित होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर्म के उदय से ये जीव का कोई नुकसान नहीं होगा, ये जीव में कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है कि कितना भी कोई कर्म का उदय आ जाए, ये जीव के स्वभाव को जो है वो नहीं भेद पाएगा वैसा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कोई लोग भी क्वेश्चन पूछें भाई। हाँ विपुल जी, ये बताओ कि कषाय जो है कम करने का जो एकदम जो भाव आता है, जैसे अभी अमित जी ने बताया कि मैं उन कषायों से बहुत कितनी जल्दी वापस आ जाऊं, निकल आऊं, ये मेरे विवेक पर निर्भर करता है। तो उस विवेक को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? विपुल जी बताइए। नहीं सर, एक ही है, भेद विज्ञान की तरफ। ठीक है, हमें भेद विज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जानते तो हैं, मानते नहीं है। हम्म। मेरे हिसाब से तो एक ही तरीका है कि अ, जब भी कषाय जब भी कषाय का ज्यादा हो, या निरंतर भी, मतलब कषाय आने की वेट नहीं करना है, निरंतर भी हमें ये कहीं पे लिख के रख लेना है कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और ये जो पर्याय है ये काल्पनिक है, ये एक क्षणिक है, और जो भी कुछ हो रहा है, जो मुझे क्रोध आ रहे हैं, वो इस पर्याय की वजह से आ रहे हैं, और ये पर्याय छूट जाने वाली है। तो अगर इस तरह से हम चिंतन करेंगे तो जो भी कषाय आएंगी, उसका उसकी वजह से जो हम प्रभावित होते हैं, वो उसका प्रभावित होना हमारा कम हो जाएगा। अर्थ ये है कि इस तरह का जो इनडायरेक्टली भेद विज्ञान का जो चिंतन है, वो मिथ्या दृष्टि भी किंचित कर सकता बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर है ना? सकता है। वो बस डिफरेंस इतना है कि उसकी तीव्रता उतनी नहीं होती, और उसका मतलब परमानेंट नहीं कर सकता मिथ्या हाँ। दृष्टि। थोड़े दिनों, थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपने संसारिक उसमें आ जाएगा। लेकिन जितनी भी समय के लिए, जब भी हम विवेक, हमारा विवेक काम कर रहा है, उस समय करना चाहिए प्रयास, और वो धीरे धीरे प्रयास से वो बढ़ता जाएगा समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही इसी प्रोसेस के द्वारा तो आ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाला जो भेद विज्ञान है वो उसके होने के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। संजय प्रकाश जी, आपका कोई प्रश्न हो तो? नहीं सर, हमारा यही कि जैसे हम लोग जिस स्टेज में हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब जैसे अभी गृहस्थ तो है, मिथ्या दृष्टि ये सब चीज है, भेद विज्ञान जानने के लिए अपन बात जरूर करते हैं, भेद विज्ञान बढ़ाना, भेद विज्ञान, लेकिन भेद विज्ञान कैसे करें? मतलब कुछ चीजें तो जैसे अब रूटीन में जो अपने हैं सब है, उसमें कैसे अपन चेंज लाएं जो अपना धर्म मार्ग में आगे बढ़े मतलब। ग्रहम धनम दारः पुत्रान्। बोलिए सरिता जी, कुछ इसका जवाब दीजिए, कैसे अपना जो भेद विज्ञान का प्रोसेस बढ़ाया जाए। जी। ये बोल रहे हैं अभी संजय प्रकाश जी कि भेद विज्ञान हम भी करना चाहते हैं, और हाँ, हमें ये मालूम है उसको करने से हमारी कषाय जो है कम होगी, लेकिन वो करें कैसे? भेद विज्ञान करने के लिए किस तरह से अपनी एक्चुअली योग्यता को? अभी हम लोग जैसे हितोपदेश मुनि श्री के स्वाध्याय ग्रुप से जुड़े हैं, तो हाँ। अभी 8वां जो उनका श्लोक का स्वाध्याय हुआ, तो अभी हम उन्हीं का प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है हम्म। कि अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम, उन्होंने भी जैसे विपुल जी काफी करीब गए थे, ऐसा लग रहा था मुनि श्री को उन्होंने सुना है और उसको गुना है। तो उन्होंने यही बताया कि हमें मतलब सौ को और पर को पहचानना है कि मेरा सौ क्या है, और जो पत्नी है, पुत्र है, दारा है, ग्रह है, मित्र है, ये सब पर है। यह हमारे जो क्रोध, कसाव, विभाव भी आ रहा, मतलब ये उन्होंने नहीं बताया, जो हमने उनको समझा। तो थोड़ा हमारी लैंग्वेज आ गई उसमें, तो उन्होंने ये बताया कि ये सब पर है और इनसे हमारा तात्कालिक संबंध है। और अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे तो थोड़ी हमारी कसाई शांत होगी। आत्मा के साथ हमारा त्रिकालिक संबंध है। तो एक हम व्यवहार और निश्चय नय को भी ले चले कि एक निश्चय से एक आत्मा ही हमारा है, और ये सब व्यवहार से ये मात्र एक संयोग है।
तो ये सब हम जब धीरे धीरे चिंतन करेंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको डर लगता है कि ये सब हम कैसे मान लें कि ये मेरा नहीं है, तो ये डर के लिए हम बस ये ही मानते जाएं कि जो जितने भी संयोग हैं ये मेरे नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे जब ज्ञान, मतलब हमारा ज्ञान बढ़ने लगेगा, और जो हमारा जब भी अभी ज्ञान पे मोह का आवरण चढ़ा है, तब हमारे जब वास्तव में हमें ज्ञान प्राप्त होने लगेगा इस प्रकार के चिंतन से, तो हमें अपने आप ही हम अपने पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। तो ये चिंतन की प्रक्रिया कैसे करना चाहिए? रोज करें अपन, कोई घटना घटित हो तब उसको उसके ऊपर चिंतन करें, या सामयिक के रूप में चिंतन करें? क्या सही एक तरीका क्या है? एक ध्यान, अभी हम लोग को जैसे होमवर्क भी मिलता है, तो एक ध्यान की लिंक आई है हाँ। कि मैं मतलब वो कुछ नहीं था, वो महाराज जी का मैंने वो ध्यान भी कर लिया। मैं 7 बजे से बैठ के सुन रही थी पहले, तो वो ध्यान भी मैंने कर लिया। 15 मिनट का ध्यान था, उसमें वही है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं चेतन स्वभावी भी हूँ। और आप ना बैठे रहें, अगर आप थोड़े भी हिले तो आपको कहीं से बंदूक लग जाएगी। तो उस समय मेरी स्थिरता इतनी बढ़ गई थी, तो जब स्थिर ही हो गए शरीर, तो सही में थोड़ा मन बहुत ज्यादा शांत हुआ ना, तो निश्चित से थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। हम्म। इसमें मैं आपको एक चीज, एक उदाहरण से ये मैं आपको बताता हूँ कि भेद विज्ञान से कसाई कैसे कैसे जाएगी। भेद विज्ञान से कसाई कैसे जाएगी, वो एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ। देखो, सिंपल है। भेद विज्ञान में अपने 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? एक बार जरा बता दें। 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इस संसार में जो भी कार्य होता है वो इन 6 द्रव्यों से मिलके ही वो काम होता है। तो अपने को जो है जीव और बाकी के जो बाकी 5 द्रव्य हैं वो सारे के सारे अजीव हैं। अब ये इन 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है? जीव द्रव्य का है कि जीव चेतनमय है। पुद्गल का है कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। धर्म द्रव्य चलने में सहायता करता है। अधर्म द्रव्य जो है वो रुकने में सहायता करता है। काल द्रव्य परिणमन में, और आकाश सबको जगह देता है। ये 6 द्रव्यों का काम है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम इन 6 द्रव्यों का काम जो है वो क्या क्या समझते हैं कि ये कौन कर रहा है? ये 6 द्रव्यों का काम है, और जीव समझता है कि ये जीव स्वतः कर रहा है, क्योंकि इसको भेद विज्ञान नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रोटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं आपको पूछूंगा, आप मुझे जरा बताना कि एक रोटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। रोटी बनाने की प्रक्रिया में आप बताइए, गैस क्या है? 6 द्रव्यों में से गैस क्या है? आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए, हाँ हाँ, गैस क्या है? उसमें जो पुद्गल है। गैस चूल्हा है वो गैस चूल्हा पुद्गल हो गया। ठीक है। हम्म, अब आप बताइए कि जो पटा बेलन है वो क्या है? वो भी पुद्गल हो गया। वो भी पुद्गल है। उसके बाद में जो रोटी, जो जो आटा, जो गेहूं है, आटा है, ये सब जो है वो उस पर रखा गया है पटा पे, वो क्या है? वो भी वो पुद्गल। भी सब तो पुद्गल। पुद्गल है। अब आप ये बताइए कि वो जो हाथों से जो बेलन चल रहा है, बेलन इधर से उधर हो रहा है, बेलन इधर उधर हो रहा है, तो बेलन का जो चलन है वो किस द्रव्य के कारण से हो रहा है? बेलन धर्म इधर से उधर हो रहा धर्म धर्म अधर्म से। है, धर्म द्रव्य हम्म, से। अब ये बताइए कि जो रोटी है वो रोटी स्थिर है, रोटी पटे पे स्थिर है, किस द्रव्य के कारण से स्थिर है वो? अधर्म से। सब। अधर्म द्रव्य की है। अब ये बताइए कि ये जो बेलन हाथ चला रहा है वो एक जगह जाके रुक जाता है, चलता है रुकता है, चलता है रुकता है। तो हाथ जो चल रहा है उसके चलने में जो रुक रहा है और चल रहा है वो भी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अधर्म कारण से रुक रहा दोनों है। ही है उसमें। अब आप बताइए कि जो परिणमन हो रहा है, पहले गेहूं था, गेहूं का आटा बना, आटे से वो गूंथा लोई बनी, लोई से फिर बाद में उसकी रोटी। रोटी बनी। तो ये जो परिणमन हो रहा है, जो वो आटे का गेहूं का, वो किसके निमित्त से हो रहा है? काल तरफ से। काल द्रव्य काल। से। अब ये बताइए कि इन सबको जो ये सब कार्य होने के लिए स्पेस किसने दी है, जगह किसने दी इन सबको? आकाश ने। आकाश ने। तो आप ये बताओ कि इसमें जीव द्रव्य ने क्या किया? जीव दम ने तो केवल भाव किए। निमित्त है। भाव किए। जीव द्रव्य क्या कर सकता है? जीव का क्या स्वभाव है? भाव कर सकता है केवल।
जीव का जो है वो है जानना। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान, जानना। जीव ने उस पूरी प्रक्रिया को जाना कि ये प्रक्रिया जो है ये संपन्न हुई है। लेकिन ये जीव जो है ये किसी और को क्रेडिट देना ही नहीं चाहता। ये जो पूरे के पूरे बाकी छह द्रव्यों का जो क्रेडिट है, छह द्रव्यों ने जो इस संसार का काम किया है, ये जीव पूरा अकेला क्रेडिट अपना रखना चाहता है। ये बोलता है रोटी किसने बनाई? मैंने बनाई। हमने बनाई। अब जब ये पूरे पांच द्रव्यों का बाकी का क्रेडिट अकेला खा लेता है तो समस्या कहाँ आती है? भेद विज्ञान से नहीं होने के कारण। अब कई बार क्या होता है कि रोटी जो है वो जल जाया करती है। रोटी में कई बार ऐसा होता है ना, फूलती नहीं है। फूलती नहीं है तो इसको क्या होती है? चिड़चिड़ 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 होती है। आज रोटी फूल नहीं रही, आज रोटी जल रही है, जल रही है, जल रही है। तो इसको क्या आता है? गुस्सा आती है। तो यहां ये क्रोध आ जाता है। अगर रोटी फूलती है, फूलती है, फूलती है, तो इसको भीतर से बहुत मान कसाय आती है कि हमारी रोटी तो है इतनी फूलती है, ऐसे फूलती है, हमारी रोटी तो हमेशा फूलती है, एक भी रोटी ऐसी नहीं होती जो हमारी फूले नहीं। वहां मान कसाया जाती है। उसके बाद में अगर रोटी जल गई तो ये मायाचारी क्या करता है? अरे वो रोटी हमने तुम्हें जानबूझ के थोड़ी खैरी बना दी है, या तुम्हें खैरी अच्छी लगती है, इस तरीके से मायाचारी हो गई। और लोभ मतलब ऐसी फूली फूली रोटियां बार बार बने, बार बार बने, ऐसे ऐसे बने, इस तरीके से अपने को लोभ कषाय होती है। तो रोटी बनाने की प्रक्रिया छह द्रव्य मिलके कर रहे हैं, जीव और अजीव दोनों अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये भेद विज्ञान को ना समझने के कारण, बाकी सबका काम ना समझने के कारण, ये पूरा क्रेडिट जो है ये कौन लेना चाहता है? ये अकेले लेता है। बाकी सब द्रव्यों के काम को ये क्या कर देता है? पानी कर देता है। इसलिए जो है इसको ये चारों कषायें जो है वो आया करती हैं। इस संसार में अगर ये समझ जाए कि भाई मेरा स्वरूप क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम जानना है, मेरा काम ज्ञान है, मेरा स्वरूप स्वभाव ज्ञान है, जानना है, और बाकी सबका स्वभाव है, तो ये संसार का जो परिणमन हो रहा है, प्रत्येक चीज का परिणमन, इवन हम ये उंगली भी हिलाते हैं अगर हाथ से, तो ये उंगली के हिलाने में भी छह द्रव्य काम कर रहे हैं। ये जो अपन मुंह से बोल रहे हैं, ये जो मुंह से बोल रहे हैं, इस मुंह से बोलने में भी जो जीभ है, जो तालुका है, जो होंठ हैं जो हिल रहे हैं, ये सारे के सारे पुद्गल हैं। ये जीभ जो है ये ऊपर नीचे हो रही, गति और स्थिति कर रही है, ये धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हो रही है। ये जो शब्द हैं, जो शब्द वर्गणाओं से शब्द रूप परिणमित हो रही है, ये जो पुद्गल हो रहे हैं, ये काल द्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं। और ये पूरा बोलने के लिए जो स्पेस दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है ये आकाश दे रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया छह द्रव्यों के निमित्त से मिलके हो रही है। लेकिन इस जीव को अहंकार क्या है कि ये काम कौन कर रहा है? ये काम मैं मैं कर रहा हूं। तो ये समस्या होती है। और फिर कई बार क्या होता है, अच्छे अच्छे वक्ता जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे वक्ता जो है कहीं पहुंचे और मुंह से आवाज ही नहीं निकली, चुप ही रह जाते हैं। तो फिर उनको उस पे क्या आता है? क्रोध आता है। बहुत अच्छा बोल लिया तो मान का साय आ जाती है। कई बार बोल नहीं पाए, अच्छा नहीं आया, अरे वो हमारे गले में थोड़ी तकलीफ थी। कई बार लगता है हम अच्छा बोलते हैं, बार बार बोले तो लोभ कसाए। तो इस तरीके से जब हम जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं समझते तो उससे हमें कषाय उत्पन्न होती है, वैसा। तो और, बेसिकली और बेसिकली तो जो उसमें कर्ता का भाव ही है, जो हर जगह अपना कर्ता का भाव ही है, वो सारा का सारा ये पूरे गौड़ गोबर कर रहा है। सारे जो धर्म अधर्म आकाश काल और जो अपना जो जीव पुद्गल को, जो पूरे जो संयोग हैं और जो पूरा प्रकृति ने नियम बनाया, उसको उसको भुला के कर्ता का भाव है, वही अपने को पाप कर्म की तरफ ले जा रहा है, वही अपने को अशुभ कर्म की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि वही हम सब समझते हैं कि भाई हमने बच्चे पैदा किए, सुंदर बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, साहब हमने डॉक्टर बना दिया, हमने इंजीनियर बना दिया, और हमने ही उनको साहब यूं करवा दिया। तो यही तो हमारा, और फिर उनको कुछ यदि नुकसान हो जाए तो उसमें हम दुखी सुखी होते हैं और बहुत उसमें वो करते हैं। तो ये कर्ता का भाव ही है। जो सही बात है आपने जो बोली कि ये आदमी का जो स्वभाव है उसको छोड़ के वो कर्ता के भाव में कन्वर्ट हो जाता है, तो तभी दुख का और कर्म जो अशुभ कर्म का चालू हो जाता है। क्योंकि करते हैं छह द्रव्य मिलके, इस विश्व की व्यवस्था है छह द्रव्यों से मिलके चल रही है। और ये जीव क्या है? ये उनका जो कर्तृत्व है उसको छीन के, उनका क्रेडिट छीन के, सारा का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। ये उस पूरी व्यवस्था का कर्ता खुद बनना चाहता है। ये करता नहीं है, ये सिर्फ बनना चाहता है। ये कुछ नहीं कर सकता। पांच द्रव्य अपना काम कर रहे हैं, ये अब जीव द्रव्य अपना काम कर रहा है, लेकिन ये उनका हक मारता है उन पांच द्रव्यों का। इसके लिए इसको अपराध मिलता है, सजा मिलती है। जैसे एक लेकिन एग्जांपल अमित ले जी लो, जैसे ये हम्म लेकिन अमित जी ये व्यवहारिक दृष्टि से तो ये थोड़ा सा मतलब
थोड़ा सा समझने में परेशानी इसलिए होती है कि हम्म। जैसे आपने रोटी बनाने का जो एग्जांपल दिया, हम्म। सपोज मेरे पास 2 कुक हैं हम्म। और एक एक रोटी बनाता है, पता नहीं कैसी बनाता है, हमेशा उसकी जलती है या कच्ची रह जाती है, मुझे बिल्कुल हम्म। नहीं खाया जाता। जिस दिन दूसरा कुक आता है, सारी रोटियां बढ़िया बनती हैं, हम्म। जबकि आटा भी वही है, गैस भी वही है, चूल्हा भी वही है, बेलन भी वही है। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो कुक का रोल रहा ना फिर इसमें। नहीं, निमित्त कुक जो है निमित्त है। लेकिन विपुल जी, इसमें एक चीज और देखो कि आपका जो कुक जो आपको बेहतरीन खाना बनाता है, आप उससे बोलो कि जैसी पहली रोटी बनाई है ना भाई आपने, अगर रोटी बनाने के कर्ता आप हो, तो जो कर्ता होता है ना, वो दोबारा भी उस कार्य को कर सकता है। लेकिन आप उसको बोलोगे एक काम करो, जो आपने पहली रोटी बनाई है, सेम मोटी, सेम चौड़ी, सेम गोलाई और सेम जितने छाले पहली रोटी में आए हैं उतने ही दूसरी रोटी में आए, ऐसी रोटी आप बना के दो। तो क्या ये संभव है उसको बनाना? हम्म। हम्म। ये नहीं संभव बिल्कुल, नहीं है। ये नहीं बिल्कुल संभव नहीं है। संभव, बिल्कुल संभव है। लेकिन इसमें एक और, जैसे एक और इसमें आंसर आता है, क्वेश्चन आ रहा है कि आज आदमी को जैसे पहली रोटी में जो खाने में आनंद मिला, दूसरी रोटी में जो खाने में आनंद मिला, हम्म। वह चलो मान के चलते हैं कि वैसी रोटी नहीं बन रही थी, लेकिन एक उस जैसे स्वाद की रोटियां आती जा रही थी, तो तीसरी रोटी में भी स्वाद से खाया, चौथी रोटी में के बाद में फिर आपको ऐसी रोटियां बार बार खाते रहो तो क्या आपको स्वाद आएगा? क्या आप खा पाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर रोटी जो है, हर रोटी बनने में मैंने कहा ना कि 6 द्रव्यों का योगदान है। आपको उस समय जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रोटी कुक बना रहा है, अगर रोटी कुक बना रहा है, तो जो अपना साइंस में, मैथ में और जो जैन धर्म में भी कंसेप्ट है कि यह परिणमति सा करता, जो उस चीज को करता है वो बार 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 कर सकता है और वैसा ही कर सकता है। लेकिन आप खुद अनुभव करोगे कि जो सेंटेंस मैंने एक बार पहले बोल दिया है अभी, आप बोलो कि मैं वही सेंटेंस दोबारा फिर से बोल दूं, संभव नहीं है। आप जो क्रोध करते हो, जब आपको बहुत तीव्र क्रोध आया हो, आप वैसा क्रोध जब आपने बहुत तीव्र किया है, मैं अभी बोलूं आप करो, तो आप पे वो वैसा क्रोध हो नहीं पाएगा। तो ये स्थितियां हैं, क्योंकि वो जो कार्य हो रहा है वो 6 द्रव्यों का है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप 6 द्रव्यों का बाकी 5 द्रव्यों का हक मारते हो और आप सारा का सारा कर्तव्य तो अपने मत्थे ले लेते हो, तो भले ही आपने वो सब किया नहीं है, लेकिन उसका अपराध का दंड आपको जरूर मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आता है, जैसे जो रेल मिनिस्टर है, आप देखेंगे कि कभी कोई दुर्घटना होती है, कहीं भी कोई बड़ी रेल दुर्घटना होती है, तो इस्तीफा किसका मांगा जाता है? इस्तीफा मांगते हैं हम रेल मिनिस्टर का। अब आप ये बताओ कि ना तो वो रेल मिनिस्टर ने ट्रेन चलाई थी उधर, ना वो ड्राइवर था उसका, ना वो उसने सिग्नल दिया है रॉन्ग, यानी दूर दूर तक वो तो बेचारा अपने घर में तकिया पे चादर पे सो रहा था उस टाइम पे जब वो घटना हुई है। उसको तो टीवी देख के पता चली है कि ये घटना हो गई है। उसके बावजूद उससे इस्तीफा क्यों मांगा जाता है? उसको क्यों दंडित किया जाता है अपराध से? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब ट्रेनें अच्छी चलती हैं, तो वो पार्लियामेंट में खड़े होके और वो बहुत गर्व के साथ बोलता है कि साहब मैंने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है, मेरी वजह से इतनी बढ़िया ट्रेनें चल रही हैं। और जो चीज उसकी वजह से तब भी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन वो उस चीज का कर्तृत्व उठाता है। तो जब ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है, तो उसका भी उसको दंड दिया जाता है और इस्तीफा उसका माना जाता है। जिस चीज के आप कर्ता बनोगे, जिस चीज के आप कर्ता बनोगे, उसका आपको दंड मिलेगा। हम्म। बिल्कुल सही बात है। बराबर। और किसी का कोई प्रश्न है? हरभजन साहब। तो जो एक व्यक्ति है वो सिर्फ दान आदि देता है, दान वगैरह देना अच्छा समझता है। एक व्यक्ति पूजन आदि करना पसंद करता है, कोई स्वाध्याय पसंद करना करता है। तो इनमें से कोई ऐसी विधा है कि जिस विधा से ज्यादा निर्जरा होती है, जिससे ज्यादा लाभ होता है, ऐसा अपन कुछ वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई? क्या अमित जी? सबकी अपनी अपनी रुचियां होती हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है अपना, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस है हमारा मोक्ष होना।
मोक्ष की जो साधन है वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अपनी सीढ़ियां हैं। इसमें तो किसी को कोई डर मतलब वो नहीं है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे हो हमें, कैसे हम ज्ञानी बने, कैसे हमें स्वपर का भेद विज्ञान हो, कैसे हमें वस्तुओं की सही समझ आए, वो कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा? तो उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे आप कहें कि स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? जीव क्या है, अजीव क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, इसका भेद विज्ञान पता चलता है। उसी तरीके से हम जब वहां मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में हम जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं, तो जिनेंद्र भगवान को देख के हमको प्रतीत होता है कि अच्छा, हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है, और अपने आप को जान समझ के हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। हम भगवान को देख के सोचते हैं कि यार इनने क्या काम किया। कई बार में सोचते हैं अपन कि इन भगवान ने एग्जैक्टली क्या काम किया है जो ये भगवान बन गए। जो उनने किया है एग्जैक्टली हमें भी वही काम करना है। तो हम देखते हैं उनने क्या किया, उनने बस हर चीज को समझ के, देख के, और सारे संसार से विरक्त होके और अपने को ध्यान किया है। तो सबकी अलग अलग रुचियां रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझ में आना चाहिए। अब जैसे आपने दान की बात करी, हम सोचें कि नहीं, दान जो है वो बहुत धर्म है, या उपवास या एक आसन या व्रत आदि, हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन हम उसको समझ के करें कि हमारा इसका पर्पस क्या है। यदि दान की बात करें, आज जैसे मंदिर अपना बन रहा है या कोई और स्थितियां ऐसी बन रही हैं, उन स्थितियों में अपने इस भाव से दान देना कि नहीं यार, ये मंदिर है, ये सामाजिक व्यवस्था है, और अगर अपन दान नहीं देंगे, जो इसके लाभार्थी हैं, जो हमारे अपने परिवार पुरखों के लिए बन रहा है, अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? समाज की व्यवस्था अगर समाज नहीं देखेगा तो कौन करेगा? और अपने दायित्व से और इस भाव पूर्वक अपन दान देते हैं तो उससे पुण्य बंद होता है। अपनी जिम्मेदारी समझ के अपन वो काम करते हैं कि नहीं, अपनी जिम्मेदारी। सेम चीज जैसे उपवास व्रतादिक हैं जो भी करते हैं, उससे अगर अपन ये समझते हैं कि नहीं यार, इससे हमारे खाने के प्रति हमारा राग कम होगा, तो इन सब जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी एक ही उद्देश्य को ले जाने के पीछे हैं कि हम अपने स्वरूप को समझें, अपने आप को समझें, और उससे अपने को कहीं ना कहीं पर से अपने को भेद विज्ञान है। अल्टीमेटली मुझे लगता है इन सबका वही पर्पस है। बहुत बढ़िया। तो लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर रहता है, निमित्त में और कर्ता कर्म में और निमित्त निमित्तिक संबंध में क्या अंतर क्या है? कोई उदाहरण से बताएं। ये बहुत बहुत आसान है ये। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ, ये बहुत आसान सी चीज है। जैन दर्शन में कर्ता की भी परिभाषा बताई है और निमित्त की भी परिभाषा बताई है। अगर इन दोनों परिभाषाओं को अपन समझ लेंगे, तो अपने को कभी ये निमित्त में और कर्ता में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कर्ता की परिभाषा जैन दर्शन में है, वो है यह परिणमति सा कर्ता। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो करता है। राइट। जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है, इसलिए मिट्टी घड़े की करता है जैन दर्शन के अनुसार या न्याय शास्त्र के अनुसार। तो फिर निमित्त क्या है? निमित्त की परिभाषा है कि जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमता। कर्ता की परिभाषा थी जो स्वयं कार्य रूप परिणमे। निमित्त की परिभाषा है जो स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे, किंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। जो स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, वो निमित्त है। अब जैसे अपन इसमें देखें कि घटना घटी है, एक घड़ा बना है। घड़ा बनने में जो परिणमित हुई है, वो कौन परिणमित हुई है घड़े रूप? वो मिट्टी हुई मिट्टी है। मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो उस घड़े की करता है। और बाकी जो है, बाकी क्या क्या है वहां पे? कुम्हार है, वो पहिया है, वो चाक है, वो जो और उपकरण है, वो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, किंतु कार्य हुआ है, घड़े रूप कार्य हुआ है। तो उसमें अनुकूल होने का आरोप कि भैया इनने ये काम किया है, तो उन पे जिन पे आरोप आता है, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं नहीं। होता। जब भी कार्य होगा, जब भी कार्य होगा, वो निमित्त के साथ ही होगा। लेकिन निमित्त है तो कार्य होगा, इसकी इसकी ये नहीं है, ये इसका वो कारण नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अन्वय कारण।
कि ऐसा नहीं है कि निमित्त होगा तो कार्य होगा ही होगा, लेकिन जब भी कार्य होगा, जब भी कार्य होगा, निमित्त वहां पे कोई ना कोई अवश्य मौजूद। उपस्थित होगा। जैसे बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल, आप बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको, आप देखें कि जब आदिनाथ भगवान के समोसरण में, जब महावीर की जो पूर्व पर्याय का जीव जो मारीची था, उनका पोता था, जब उसने वहां प्रश्न किया कि भाई इस सभा में, गणधर में बात आई कि इस सभा में ऐसा कोई भी है जो आगामी समय में तीर्थंकर होगा, सीबी जैन साहब, जी हाँ, जी हाँ। जब प्रश्न पूछा गया कि इस सभा में ऐसा कोई है कि जो आगामी समय में तीर्थंकर होगा, अब सोचो जैसे यहाँ कोई सभा लगी हो, समझ लो अपने विद्यासागर महाराज जी की सभा लगी है, और उसमें सीबी जैन साहब बैठे हैं, विद्यासागर जी की सभा में सीबी जैन साहब बैठे हैं, और उनसे पूछा जाए किसी से कि साहब, विद्यासागर महाराज से पूछें कि भाई आगामी समय का ऐसा कोई जीव है क्या, अपने ज्ञान के आधार पर आप बताएं, और वो बोलते हैं कि हाँ ये सीबी जैन साहब बैठे हैं, ये आगामी समय में, और ये 24 में तीर्थंकर होंगे, या आगामी समय में मोक्षगामी होंगे, तीर्थंकर का छोड़ो, तो सीबी जैन साहब की क्या, कितनी बढ़िया मनोदशा होगी, और बाकी जो पब्लिक है वो भी सीबी जैन साहब को कितना महान और धन्य समझेगी, और सीबी जैन साहब अपने आप में भी कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन जरा उस मारीची की दशा देखो, जब उस आदिनाथ भगवान के शरण में मारीची को बोला गया कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, इसी 24 में, तो मारीची के तीव्र कसाय उत्पन्न हो गई, एकदम तीव्र कसाय उत्पन्न हो गई, और उसने क्या जवाब दिया कि बॉस तुम पहले हो और हम 24 में, इतना इंतजार ना करेंगे, हम अभी के अभी तीर्थंकर बनेंगे। तो उसकी कसाय भड़की। तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थंकर जैसा निमित्त, और इतनी बढ़िया प्यारी बात उससे कही गई, निमित्त की मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन चूंकि उसका योग्यता नहीं आई है, उसका समय नहीं आया है उसका, तो उसके कैसे विपरीत परिणाम हुए। अब जरा आ जाओ, जब वही मारीची का जीव जिस शेर की पर्याय में है और हिरण का मांस खा रहा है, ऐसी स्थितियां हैं, त्रियंच पर्याय है, और क्या क्या खा रहा है, हिरण का मांस खा रहा है, और आसमान से घूमते हुए दो कोई मुनिराज आ जाते हैं और उसको संबोधन देते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, ये तेरा काम नहीं है, और उसको ज्ञान हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको, और उसको वो बात समझ में आ जाती है। तो जो बात आदिनाथ भगवान के समुसरण में समझ में नहीं आई, वो उसको जंगल में त्रियंच की पर्याय में मुनिराज के निमित्त से समझ में आई। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि जिस समय जिस कार्य के होने की योग्यता होती है, उस समय वो कार्य होता है, और निमित्त भी वहां पे नियम से उपस्थित होता है, लेकिन उस उस समय उस कार्य समय की वो उसकी योग्यता काल होती लब्धि आई थी, है। हाँ, तभी उस काम समय ये हुआ। होता है। किसी भी अच्छा कार्य के होने में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी कार्य के होने में 5 चीजें होती हैं, ये सब लोग ध्यान से समझ लेना। इस संसार का कोई भी कार्य होगा, उसमें 5 चीजें होंगी। सबसे पहले है क्षयोपशम, जिसको स्वभाव भी बोलते हैं। दूसरा है निमित्त। तीसरा है पुरुषार्थ। चौथी है काल लब्धि। और पांचवा है भवितव्य। होनहार या कोई सब। हाँ। हाँ, होनहार या भवितव्य बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये 5 कारण होते हैं, कोई भी संसार का काम होगा, जब तक ये पांचों कारण नहीं मिलेंगे, तब तक तब तक क्या नहीं होगा, तब तक वो कार्य संपन्न नहीं होगा। जैसे अपन बहुत एक एग्जांपल, अपन सामान्य काम एक एग्जांपल लें, शादीशुदा अपन जीवन में जीते हैं जैसे, तो अपन बालक का एग्जांपल लें कि पुत्र होगा, किसके होगा, जिसमें पुत्र को जन्ने का स्वभाव है, तो किसके होगा, स्त्री के ही होगा। वो चीज संभव है, किसके संभव है, वो स्त्रियों के ही संभव है। तो पहला, उसमें वो चीज होने का स्वभाव होना चाहिए। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी, कि निमित्त की। निमित्त कब बनेगा उनका, निमित्त बनेगा जब उस तरीके का उनका वातावरण बनेगा। उसके बाद में आ जाते हैं अपन किसको, पुरुषार्थ का, जो शादी आदि होनी है वो सारा पुरुषार्थ हो गया। उसके बाद में कब होगा ये सब होने के बाद भी, जब वो काल लब्धि वैसी आ जाएगी, जब उनका समय आ जाएगा। और उसके बाद में भवितव्य, यानी लड़का होना होगा, लड़की होना होगा, जो भी कार्य होना होगा। भवितव्य मतलब वो कार्य, और काल लब्धि यानी वो समय। तो जब ये पांचों कारण मिलते हैं, तब कोई कार्य संपन्न होता है। अकेले निमित्त के होने से वो कार्य संपन्न नहीं होता, उसमें पुरुषार्थ की भी बराबर आवश्यकता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि साहब जब समय आएगा तब अपने आप काल हो जाएगा।
समय आएगा तो मोक्ष हो जाएगा, समय होगा, जैसा होना होगा सो होगा। कई लोग इस तरीके की बातें करके पुरुषार्थ को गौण करते हैं, लेकिन अपना जो जैन धर्म है उसमें तो पुरुषार्थ की प्रधानता है। उसमें अपने यहाँ ऐसा बैठ जाना और अपने आलस, ये आलस नहीं है, अपने यहाँ ये है कि जब भी होगा पुरुषार्थ से ही होगा, क्योंकि बाकी सब अपने हाथ में नहीं है। काल लब्धि अपने हाथ में नहीं है, होनहार भवितव्य अपने हाथ में नहीं है, निमित्त जुटाना अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में निरंतर पुरुषार्थ है। इसलिए अपने को जीवों को पुरुषार्थ का उपदेश अपन देते हैं वैसे। बहुत बढ़िया है। तो आज का जो हमने ये जो रखा था, क्योंकि आज हम लोग एक चुनरल में गए थे, तो ऐसा एक नियम है कि जिस दिन वहाँ शमशान में कोई जाता है तो अशुद्धि के कारण उस दिन जिनवाणी नहीं खोली जाती। तो इसलिए एक दिन पहले भी हमने इसी तरह से जो रखा था। मुझे लगता है कि ये जनरल क्वेश्चन आंसर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। बीच बीच में जो भी कुछ डाउट आ जाते हैं उनका निराकरण होगा। और एक खुशी की बात है कि अमित जी ने ये ये बात स्वीकार की है कि वो हमको ऐसे समय में जहाँ कहीं जरूरत होगी तो बैकअप की भूमिका में भी निभाएंगे। और साथ में कई बार जो है किसी एक वक्ता के शब्दों से कोई चीज समझ में नहीं आती, तो दूसरे वक्ता की दूसरे शब्दों से वो बात समझ में आ जाती है। उस दृष्टि से भी दूसरे वक्ता का होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए सहूलियत देने वाला है। नहीं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात बहुत बखूबी से कही, सबको अच्छा लगा होगा, सब लोग इसकी पुष्टि करें। हाँ, मेरा इसमें एक और विचार था जी। कि जैसे ये इन्होंने अमित जी ने जो बात रखी, बाकी बात हम लोग भी वही बात आपसे समझ ही रहे हैं, सीख भी रहे हैं। हम्म। लेकिन जैसे क्या होता है कि बहुत से माँ बाप हैं, मेरे से भी बहुत से माँ बाप हैं, मदर हैं, चिंता रहती है बच्चों की, जिनके मेरे कुलीग्स हैं कि साहब आपके बच्चे पढ़े लिख गए, आपके बच्चे हो गए, ये बच्चा मेरा मानता नहीं है, सुनता नहीं है, और हाँ। और बहुत दुखी सुखी होते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो ऐसा कोई एक एक घंटे का ऐसा कोर्स बना सके जिससे वो कभी भी ऐसी क्लासेस लगाई जा सकें, और जो निश्चित रूप से जो साथ साथ में नहीं जुड़े हैं या अभ्यास में नहीं जुड़े हैं, उनको एक ऐसा एक होलिस्टिक व्यू दिया जा सके कि बच्चों के साथ में जब हम पेश आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ चेंज कर लेंगे, उसकी उम्र के हिसाब से हम उसको सब पढ़ा देंगे और सब उसको दे देंगे, और खुद दुखी सुखी होते रहते हैं। चीज़ें तो नहीं बदलती हैं, चीजें तो समय के हिसाब से बदलती हैं, बच्चे अपने हिसाब से ही उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन माँ बड़े सुखी दुखी होते हैं और बड़े उनकी शिकायतें रहती हैं, और वो उनका समय काफी उसमें निकल जाता है, चिंताओं में निकल जाता है। तो ऐसा कोई बन सकता है कि एक होलिस्टिक व्यू का एक घंटे का ऐसा क्लास वगैरह, जो किसी नव जिनके बच्चे बढ़ रहे हैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में या सिक्स क्लास में, उनको ऐसा दिया जा सके। बोलो भाई अमित जी। नहीं, इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ये आपका बढ़िया है हिस्सा कि इसमें जैसे पाठशाला वगैरह चल रही है, या इसको और तरीके से कोई कभी ऐसे मौका मिलता है कोई भी अवसर पे, ऐसा जो अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिसमें बच्चों का जुटना होता है, तो उन अवसरों पे ये बात कही जा सकती है, तो वो ये चीज समझें। और जहां तक माता पिता को समझाने की है, तो अपन बार बार ये चीज कहते हैं कि अपने को ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैथ में कंसेप्ट होते हैं, ऐसे ही जैन दर्शन के अपने कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं। एक बार आप फॉर्मूला समझ गए तो फिर पूरी मैथ आसान हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सवाल सवाल समझता रहे, सवाल सवाल समझता रहे, तो एग्जाम में पता चला कि मैंने 10 सवालों की प्रैक्टिस करी, एग्जाम में 11वां आ गया। तो इसके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है, फॉर्मूला समझना जरूरी है। और ऐसे ही एक फॉर्मूला जैन दर्शन का है कि किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है जैन दर्शन का, कि किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, अपने समझाने से दूसरा समझता नहीं है। इसलिए अपन दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की जो जिद है, अगर अपन ये समझ जाएं कि इस संसार का प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन करता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने हिसाब से परिणमा नहीं सकता। पिता जो है वो पुत्र को अपने हिसाब से नहीं चला सकता, पुत्र जो है वो पिता को अपने हिसाब से नहीं चल सकता। आज घर घर में परेशानी क्या है? घर घर में परेशानी यही तो है कि पिता चाहता है कि पुत्र उसके हिसाब से चले, पुत्र को लगता है कि यार पिताजी हमारे हिसाब से चले, पत्नी को लगता है कि अगर पति समझ जाए तो सब काम बन जाए, पति को लगता है पत्नी हमारे हिसाब से चले। सब एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये हिसाब से चले तो हम सुखी हो जाएं, सब बात एकदम बन जाए। लेकिन वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि इस संसार का एक एक अचेतन द्रव्य तक, एक एक परिणाम, एक एक कणु, एक एक अणु, एक एक कण,
वो एक एक कण का परिणमन स्वतंत्र है। तो जब अचेतन और इन अचेतन परमाणुओं तक का परिणमन स्वतंत्र है, तो बताओ हम चेतन लोगों को, चेतन जिनके अपने परिणाम हैं, जिनके अपने सुख दुख हैं, जिनके अपने कर्म हैं, उन चेतनों को अपने हिसाब से परिणमाना चाहते हैं। जो चीज कभी संभव तीन काल में है नहीं, हम वो काम करना चाहते हैं। और हमने अपना सुख दुख उससे जोड़ लिया कि जी हमारे हिसाब से चलेंगे तो हम सुखी होंगे, और जो हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम दुखी हो जाएंगे। तो अपने को ये चीज थोड़ी सी समझ लेकिन यहाँ में। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आज की तारीख में हम काफी पढ़े लिखे, हम अपने को मानते हैं हम्म, कि भाई हम लोगों ने डिग्रियां ली हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां ली हैं, और बड़ी बड़ी सर्विसों पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम करने के बावजूद भी हम बड़े चिंतित रहते हैं और इन सब चीज़ों में घुमड़ते रहते हैं। जबकि हमने देखा कि हमारे माँ बाप इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, या हमारे माँ बाप इतने ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन उनको ये परेशानी कभी भी नहीं रही कि उनके बच्चे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो कब रहेंगे। ऐसा इसका, क्यों है? हाँ, ये इसका क्वेश्चन। इसका शैलेंद्र जी, मुझे जो समझ में आता है, फिर एसके जैन साहब भी बताएं। मुझे ऐसे समझ में आता है कि पहले जो है वो संस्कारों पे विशेष बल रहता था माता पिता का, और हम अपने माता पिता को देख के सीखते थे। उनकी बातें जो हैं वो बातें उतनी ज्यादा असर नहीं करती जितना हम उनके जीवन को देख के सीखते हैं। हम उनके जीवन को देखते थे कि यार इनका कितना सरल जीवन है। हम देखते थे यार हमारे माँ बाप ने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया है। और हम अपने माँ बाप के जीवन को, संघर्ष को देख के, और माँ बाप का हम पे क्या उपकार है, हम देखते थे कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, अभाव में रहते हुए भी हमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हमें वो एक ग्रेटिट्यूड रहता था भीतर से कि नहीं यार हमारे माँ बाप ने बहुत अभाव में भी हमें हमारे लिए अच्छा किया, जो बेहतर से बेहतर हो सकता था वो किया। तो हमें वो संस्कार हैं जिनको देख के हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहता है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसको ये लगता है हर चीज बहुत आसानी से मिल रही है। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे माँ बाप बहुत संघर्ष सच कर रहे हैं। और एक जनरल भावना उनको, ये टेंडेंसी है कि उनको वो ग्रेटिट्यूड नहीं रहा। उनको ये रहता है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा अपना कर्तव्य था, उसमें तुमने कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया है। तो कई बार ये फर्क है, मैं अपने आप में जैसे महसूस करता हूं कि जो हमें अपने माँ बाप के प्रति जो एक भाव है कि यार इनने हमें पढ़ाया और इनने हमें इतना योग्य बनाया, आज अपने बच्चों में वो चीज अपन मिसिंग पाते हैं कि उनको वो ग्रेटिट्यूड, वो चीज नहीं है। और अपन अपने माँ बाप का सम्मान करते थे तो उनको कभी जवाब नहीं लगाया। उनने कोई अपने को सीख सिखाई, समझाई, तो अपन ने बहुत आदर से उसको सुना। अपन को लगा यार ये हमें जीवन के लिए ये चीज, जरूरी चीजें हमें समझा रहे हैं, तो हमने बहुत उपकार के भाव से उनको सुना। लेकिन आज की पीढ़ी में वो चीज मिसिंग है। आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा जो है वो सतही चिंतन करती है और बोलती है आप जो कुछ भी दे रहे हो वो आपका कर्तव्य था। और उसको अपना संघर्ष जो है वो उतना नजर नहीं आता, क्योंकि उसको हर चीज मुंह मांगी मिल रही है। ये मुझे एक कारण लगता है। नहीं, एक यहाँ तो ऐसा हो रहा है। एक मिनट में बोलना चाहूंगा अमित जी इस बीच में। हम्म। एक चीज आपने बोली कि जो पारिवारिक जो स्थिति है, जो जैसे शैलेंद्र जी ने बताई, हर जीव अपने हिसाब से परिणमन करता है, स्वतंत्र है। हम अपने विचार दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। हम्म। मगर ये सोच के अगर हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और उनको संस्कार नहीं देंगे, तो हम कहीं अपनी ड्यूटी में फेल नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आपने जो कही कि हमारे दिल में अपने माँ बाप के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, अभी के बच्चों में ग्रेटिट्यूड नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में संस्कार दिए। वो हमको बुरा भला की बचपन से समझा देते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, भाई भाई में अगर झगड़ा होता है, तो वो भाई भाई में अगर कोई द्वेष उत्पन्न होता है, तो बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में अपने बच्चों के सामने कभी डिस्कस नहीं करता था। वो हमेशा बच्चों को यही कहता था, ये बड़े भाई हैं, इनका आदर करो। मगर आज की दृष्टि में हम लोग क्या कहते हैं, पूरा उसके सामने उसकी बुराई करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातों के जो संस्कार हम बचपन से नहीं डाल पाते हैं, ना तो हमारे पास इतना वक्त रहा, समय नहीं है, सांसारिक भौतिक दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं दे पाते। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग अपने माँ बाप को देख के, उनके आचरण से, उनके डिसिप्लिन से, उनकी मेहनत से, उसको देख के सीखते थे। आजकल हम खुद डिसिप्लिन नहीं है। हम क्या कहते हैं, पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में झगड़े होते हैं,
छोटे छोटे बच्चों के मानसिक पटल पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इन बातों को हम नहीं सोचते हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी है इसमें। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है। और जो चलो आपने कहा, अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये है कि अगर उसमें हमें नहीं, सफलता नहीं मिलती, यथोचित सफलता नहीं मिलती, तो हमें खेद खिन्न नहीं होना, जैसा अपन ने बिल्कुल, पहले। वो बात सही है, नहीं, वो बात सही है। प्रयास, नहीं, मेरा पुरुषार्थ मेरा करना थोड़ा जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। हाँ, मेरा सीबी जैन साहब ने जो बोला उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन आज शायद 9 बज गए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का समय खराब हो, हाँ, फिर कभी इस समय हो। क्वेश्चन को लिया जाएगा। हाँ। हाँ, तो आज की जो हमारी डिस्कशन था वो काफी, मुझे तो अच्छा लगा। अमित जी का वो भी सहयोग अच्छा रहा, उन्होंने अपनी शैली में सब समझाया। आप सबको भी ठीक लगा होगा, और वो हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। इसमें इसमें उनका भी, अपने इनडायरेक्टली उनका भी फायदा है, हम लोगों का तो है ही है फायदा। तो आपको कैसा लगा, थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया बताएं। नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान समय था आज का। और सबसे बड़ी चीज ये है अमित जी की, कि कोई चीज को भी जब बताते हैं ना, तो वो बेसिक से शुरू करते हैं, हाँ, फंडामेंटल से शुरू करते हैं। तो हमें इफ एंड बट्स करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज ये है। और उनकी जो शैली है बताने की, वो जहां से शुरू करते हैं जहां तक अंत करते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता कि कब शुरू किया कब अंत हो। तो निश्चित रूप से जो अमित जी आज जुड़े हैं वो स्वागत योग्य है, और जो उनकी विद्वता है, और बाकी भी अभी सीवी जैन साहब और आप सब लोग भी काफी विद्वता में आगे बढ़ गए हैं, तो सारे और डिस्कशन और अच्छे डिस्कशन होंगे, तो लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं यही कामना करता हूँ, यही भावना भाता हूँ। बहुत ही अच्छा, बढ़िया रहा पूरा कुछ समझाते हैं, एक सिद्धांत टाइप का है कि आप लोग अपने तरीके से समझाए, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, जैसे अमित जी ने समझाया, हाँ, थोड़ा सा एक अलग तरीके से, मतलब बाकी बराबर। वही, थोड़ा सा वो भी एक अलग से सीखने समझ में आता है सब चीजें। सही बात। नहीं बिल्कुल सर, सर। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक एक डिफरेंट शैली में अगर वही चीज अच्छे से सुनने को मिलती है, तो अपने विचारों में, हमारे में भी परिपक्वता आती है, तो बहुत अच्छा लगा। साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं तो इतना ही कह रहा था बस। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। हाँ। तो अमित जी, और परमानेंट जुड़ जाओ आप, बैकअप की इंतजार मत करो कि जब हम नहीं हो तभी आप आओ, आप बिल्कुल रेगुलरली बिल्कुल, रहिए। आप सब ने सुना। मुझे हाँ, अच्छा लगा बात करके। और अभी हाँ, जैसे भी मैं ऑफिस से जल्दी जिस दिन भी आता हूँ, तो मैं पक्का हाँ। इसमें जुड़ेगा। ठीक। चलिए। चलिए, तो जय ठीक है जिनेन्द्र, सभी को जय सर, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी जय स्थिति का। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म करेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसे को भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ
उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाड़ी माता की जय।